हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ फैसलाबाद सेंटर के फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ जो कि आज 26 दिसंबर को कंडक्ट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। फर्स्ट कैंडिडेट के जो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी स्पेशलाइजेशन है। चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गया, व्हाट आर यू डूइंग टिल नाउ, एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, एंड देन पूछा गया व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। ये क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट से रिपीट हो चुके हैं, ये पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देन पूछा गया यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के डिफरेंट यूजेस बताएं, जिसमें कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इस तरह आयोडीन 131 जो होता है ये क्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, और सोडियम 24 जो होता है ये स्टडी टू ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। देन पूछा गया चेयरमैन ने कि हिजाब के बारे में पूछा कि इज़ इट योर चॉइस, उनके हिजाब के बारे में पूछा तो उनका येस, शी वॉज मच अप्रिशिएटेड बाई द चेयरमैन। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम जनरली क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उस सब्सटेंस को, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसकी अमाउंट को डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज़ प्रेजेंट। तो क्वांटिटेटिव स्टडी इसमें की जा रही होती है। देन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन। एनालिसिस और डिटर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो एनालिसिस होता है ये किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, या एनालाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको एनालिसिस कहा जाता है। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन के एग्जैक्ट अमाउंट जो कैलकुलेशन हम करते हैं उस सब्सटेंस के लिए, जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन कहा जाता है। देन पूछा गया वाई न्यूट्रॉन्स नॉट कंबाइंड विद द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल और इसकी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होती, ना ही ये अट्रैक्ट होता है ना ही रिपेल होता है, तो ये प्रोटॉन के साथ इसकी जो मिक्सिंग होती है वो नहीं होती। देन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन उस वक्त पॉसिबल होती है जब कोई जो अटैकिंग स्पीशीज़ होती है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आके अटैक करती है और उसमें से कुछ पार्ट को क्या करती है, सब्स्टिट्यूट कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो रिप्लेसमेंट जो फिनोमेना है इसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगर वहाँ से मालिक्यूल को अगर किक आउट किया जा रहा होता है, इलिमिनेट किया जा रहा होता है, निकाला जा रहा होता है उस मालिक्यूल में से, तो इसको कहा जाता है इलिमिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। लाइक अगर किसी मालिक्यूल में से, जिस तरह अल्कोहल है, जब उसमें से वाटर का मालिक्यूल रिमूव होता है डिहाइड्रेशन के केस में तो अल्कीन बन जाती है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। देन क्वेश्चन पूछे गए कि वाई एलिमिनेशन इज फेवरेबल ओवर द सब्स्टिट्यूशन। क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं? देखें, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पे किस टाइम फेवरेबल हो सकती है ये डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के इफेक्ट भी इस पर इफेक्ट करता है। देखें, जो हम बात करें, अगर हम अल्कोहल की बात कर लेते हैं तो जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें एलिमिनेशन इज रैपिडली, उसमें एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली हो जाती है, जिससे क्या बन जाती है, अल्कीन बन जाती है। तो एलिमिनेशन के लिए जो सबस्ट्रेट होनी चाहिए वो बल्कि सबस्ट्रेट होनी चाहिए, बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबस्ट्रेट शुड बी लाइटर सबस्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरह न्यूक्लियोफाइल का अगर हम इफेक्ट देखें इसके ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल अगर तो है बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, जिस तरह हमने टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड हमने यूज़ किया था, अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो एलिमिनेशन पॉसिबल होगी, और अगर जो है लाइटर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो तब सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो जाएगी। इस तरह टेम्परेचर का भी इसके ऊपर इफेक्ट होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आर अकर्ड एट हाई टेम्परेचर बिकॉज वहाँ 2 बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होती है, जबकि सब्स्टिट्यूशन के केस में एक ही बॉन्ड यानी कि लीविंग ग्रुप को लीव करते हैं, बॉन्ड टूटता है, तो वहाँ लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इस तरह 8th पे व्हाट इज सिट-सिफ रूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल पूछा गया कि ये क्या होता है। देखें, अगर हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड की स्पीशीज़ है, अल्काइल हैलाइड जिस तरह हमने मार्कोनिकोव्स रूल यूज़ किया था, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की स्पीशीज़ है, इसकी अल्फा पोजीशन से हमारा हेलोजन निकलता है और बीटा पोजीशन से हमने हाइड्रोजन निकालना होता है। और अगर हाइड्रोजन निकलता है ऐसे कार्बन से जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली जगह से हाइड्रोजन निकलता है तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो सिट्ज़िफ प्रोडक्ट होता है, और वो मेजर प्रोडक्ट होता है और स्टेबल प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करें, दूसरा इसका केस है हॉफमैन प्रोडक्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर तो हाइड्रोजन मोर नंबर ऑफ, ऐसा कार्बन जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन को निकाला जाता है, तो इस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो
हॉफमैन प्रोडक्ट होता है वो भी मेजर ही कंसीडर होता है अकॉर्डिंग टू दी हॉफमैन, बट दैट प्रोडक्ट इज़ दी लेस स्टेबल। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका रूल है। देन पूछा गया व्हाट आर दी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, वेरी सिंपल। देन जो है वो सेकंड सब्जेक्ट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेंट, डाई एंड पिगमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछा गया। कि देखें जो डाई होता है ये वाटर में मोर सॉल्युबल होता है। अगर हम डाई की बात करें दीज आर दी मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर। बट इन केस ऑफ अगर हम पिगमेंट की बात करें ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। पिगमेंट्स दीज आर दी इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड डिफरेंस है ये जो डाइज होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इनमें ऑक्सोक्रोम्स ग्रुप लगे होते हैं, लाइक जिस तरह नेट्रो डाइज हैं, एजो डाइज हैं, स्पेशली जो नेट्रो डाइज है दिस इज दी ऑक्सोक्रोम ग्रुप। इसी तरह जो पिगमेंट्स हैं इनमें ऑक्सोक्रोम्स ग्रुप नहीं लगे होते। इसी तरह डाइज की बात करें तो ये नो बाइंडिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। इस केस के लिए जब डाई को किसी को आपने बाइंडिंग करवानी है तो इसमें बाइंडिंग रिएजेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बट इन केस ऑफ पिगमेंट्स बाइंडिंग एजेंट ये ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर हम कंपेयर करवाएं पेंट को, जो पेंट जो होता है ये जनरली पिगमेंट से ऑब्टेन्ड होता है, ये पिगमेंट से होता है, ये मिक्सचर ऑफ पिगमेंट होता है, इसको मिक्सचर ऑफ पिगमेंट भी कहा जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये सरफेस के साथ इसकी एफिनिटी होती है और उसको क्या करता है, सरफेस को फर्निश करता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे व्हाट इज बायर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होती है कि ये एक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है कि जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कार्बोनाइल के साथ जो बॉन्ड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये है आर ग्रुप, देन कार्बोनाइल कीटोन है, ये ज़्यादातर मोस्टली कीटोन्स में ये फिनोमेना देखा जाता है। तो इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसकी होती है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, या यहाँ से आप क्लीवेज कर दें, यहाँ से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, यहाँ ऑक्सीजन जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो इसके रिजल्ट में कीटोन कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है RC डबल बॉन्ड OR। तो ये कैसे मुमकिन होता है, कौन सा रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, और वो हम यूज़ करते हैं। पर ऑक्सी एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऑक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये इस ऑक्सीडेशन को कहा जाता है बायर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। ये भी काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट से ये पूछा चुका है। देखिए मैं यहाँ भी आपके साथ इसका एक्सप्लेन कर दूँ कि न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल बेस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल ही होती है। जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा होता है तो उस वक्त ये बेस कहलाती है। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और बेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता तो उसको हम जनरली न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइट गोल्ड एंड ब्लैक गोल्ड, ये पूछा गया। वाइट गोल्ड और ब्लैक गोल्ड में क्या डिफरेंस है। जो वाइट गोल्ड होता है ये दोनों अलाय हैं, दिस इज द अलाय ऑफ गोल्ड, निकल एंड जिंक। अगर हम बात करें वाइट गोल्ड की, ये गोल्ड का, इसके अलावा इसमें होता है निकल होती है, निकल प्लस जिंक, इन तीनों का ये अलाय होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो हाई परसेंटेज होती है वो 75% इसमें गोल्ड होता है और ये 25% ये निकल और जिंक होती है। जबकि ब्लैक गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये भी एक क्या होता है, अलाय होता है। इसमें येलो गोल्ड, ये भी एक टाइप है, येलो गोल्ड प्लस इसमें होता है कोबाल्ट यूज़ कर लेते हैं और रोडियम जो होता है ये मेटल हम यूज़ कर लेते हैं, तो उस वक्त हमें गोल्ड मिलता है, उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और इस तरह सेकंड जो है ये रियल गोल्ड भी कहलाता है। ब्लैक गोल्ड को हम रियल गोल्ड भी कहते हैं और ये मोर एक्सपेंसिव होता है और मोर वैल्यूएबल होता है एज कम्पेयर टू दी वाइट गोल्ड। देन सेकंड इंटरव्यू जो कि आज फैसलाबाद सेंटर पे हुआ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, ये कहा गया। और उन्होंने जो है ना वो उर्दू में बोलने की ट्राई की, तो चेयरमैन ने कहा कि जी स्पीक इन इंग्लिश। देन उन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। वेरी सिंपल, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा ऑलमोस्ट कोई 99% या 98 to 99% प्लाज्मा होता है यूनिवर्स में, ये पूछा गया। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है। और प्लाज्मा जो होता है ये एक न्यूट्रल आयंस होते हैं, इसको कहा जाता है न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं। ये भी उन्होंने उर्दू में एक्सप्लेन किया, तो चेयरमैन ने अगेन उनको कहा
जो है ना वो इंटरप्ट किया और कहा कि जी प्लीज़ काइंडली स्पीक इन दी इंग्लिश। तो मोस्टली जो सब्जेक्टिव लैंग्वेज है केमिस्ट्री आप वो इंग्लिश यूज़ किया करें। देन क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स, वेरी सिंपल। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ द केमिकल काइनेटिक, हाउ इट इज रिलेटेड टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ मीट बाय रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट, क्या होता है एट एनी इंस्टेंट पे जो रेट हम डिटरमाइन करते हैं। विच इज़ बेटर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट, देखें इंस्टेंटेनियस रेट इज़ मोर फेवरेबल। जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ये मोर बेटर होता है एज कम्पेयर टू दी, क्योंकि ये हमें मोर करेक्ट इंफॉर्मेशन हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी एवरेज रेट। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, द एनर्जी विच इज यूज टू डू यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। और ये डिपेंड कर रही होती है इंट्रोपी पे डिपेंड कर रही होती है और इंथैल्पी पे, ये 2 फैक्टर्स हैं, इन पे ये मोस्टली टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर देती है। लाइक डेल जी दैट इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इसका फॉर्मूला है गिव्स फ्री एनर्जी का। देन पूछेगा व्हाट इज एरर इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एरर से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन पूछा गया। एरर जो होती है ये जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं और कैलकुलेटेड रिजल्ट्स हैं उनमें जो डिफरेंस आता है उसको एरर कहा जाता है। देन पूछा कि नेम 2 मास एनालाइजर्स, कोई से 2 मास एनालाइजर के नाम बताएं। तो डिफरेंट मास एनालाइजर आप यूज़ कर सकते हो, लाइक मैग्नेट आप यूज़ कर लें। इसके अलावा टॉप टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी एनालाइजर है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो क्वाड्रापोल, दैट्स बेस्ट क्वाड्रापोल यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस भी यूज़ कर सकते हो, ICR आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। देन पूछा गया ऑन व्हाट बेसिस LCMS वर्क, दिस इज द कपलिंग टेक्निक, इसको हैफिनेटेड टेक्निक्स कहा जाता है। देखिए इस केस में जब भी सैंपल को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इंट्रैक्शन, इस बेस पे इसको सैंपल को जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या करते हैं सेपरेट करवाते हैं इन LC। एंड देन इनको क्वांटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ M/Z वैल्यू फिर हम इसको डिटेक्ट करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं फ्रेगमेंट्स के बेस पे। तो ये इसका सिंपल प्रिंसिपल है, यानी कि सेपरेशन एंड डिटेक्शन। सेकंड सब्जेक्ट पर जो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा गया। उन्होंने 2 ब्रांचेस में उनकी इंपॉर्टेंस बताई। तो देन उन्होंने कहा जी टेल मी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। तो फूड एनालिसिस में इसको यूज़ किया जा सकता है, क्लॉथिंग में, डाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमर्स में, और इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रीज़ में, इसके बहुत सारे फर्टिलाइज़र में भी केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका चला जाए। इसके अलावा एनवायरमेंटल हवाले से, हेल्थ के हवाले से भी इसकी बहुत सारी यूजेज हैं केमिस्ट्री की। व्हाट इज़ द एलिमेंट्री एंड कम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। एलिमेंट्री को सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है और मल्टी स्टेप रिएक्शन को कम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये थी जी सेकंड कैंडिडेट की इंटरव्यू। अब स्टार्ट करते हैं कि थर्ड इंटरव्यू, जो कि चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछेगा वेलकम बेटा, एंड देन पूछेगा व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। एंड देन अगेन उन्होंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज एंड हाउ ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट द रिएक्शन ऑन द बोर्ड। वेरी सिंपल रिएक्शन, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनती है, वाटर बनता है। वेरी सिंपल इक्वेशन। देन एक्सपर्ट्स के पास जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, इनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा गया। इनकी भी स्पेशलाइजेशन जो थी वो ऑर्गेनिक में थी, ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन है। एंड देन पूछा गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन बाय व्हाट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड सॉल्वेंट। ये ऑलरेडी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, सॉल्वेंट का यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि देखें जो सॉल्वेंट का इफेक्ट भी होता है। अगर हम बात करें SN2 की, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें हम रिएक्शन उसमें सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ SN1, अगर हम बात करें SN1 के केस में, तो हम यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, पोलर भी प्रोटिक भी। ये क्वेश्चन, वाई वी यूज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देन ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें इन केस ऑफ SN1 सबसे पहले लिविंग ग्रुप ने लीव करना होता है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ CH3 ये हमारे पास है लिविंग ग्रुप, लाइक Cl है।
तो सबसे फर्स्ट स्टेप में इसके 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप ने लीव करना होता है। एक तो हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए ताकि पोलैरिटी क्रिएट करे कार्बन और क्लोरीन के बीच में, और इस बॉन्ड को इजीली हम क्या कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें। दूसरा, प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्यों यूज़ किया गया? हाँ जी, प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इसलिए यूज़ किया है कि जब क्लोरीन जो है ये रिमूव होता है, एग्जिट करता है, तो ये इस मालिक्यूल के इर्द गिर्द सोल्यूशन में क्लोराइड आयन की फॉर्म में मौजूद होता है। अगर हम प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते तो अगेन ये क्लोराइड जो है ये फिर आके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे आके अटैक कर देता है और दोबारा का दोबारा अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट हमारी बन जाती है और सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। तो इसलिए क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, लाइक आप मेथनॉल यूज़ कर सकते हो, एथनॉल यूज़ कर सकते हो, वाटर, उसके जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं, उसके जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस क्लोराइड आयन को सराउंड कर लेते हैं और इसको अटैक करने से रोकते हैं। तो ये एक सिंपल सी इसकी रीज़न होती है पोलर सॉल्वेंट यूज़ करने की। देन पूछा गया व्हाई वी यूज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इन SN1, क्योंकि SN1 में हमारा कार्बोक्यूटाइन बनता है जो इंटरमीडिएट स्टेप में, स्लो स्टेप RDS स्टेप में, और कार्बोक्यूटाइन जितना मोर स्टेबल कार्बोक्यूटाइन बनेगा उसका रेट उसी पे डिपेंड कर रहा होता है, तो SN1 रेट उतना ज़्यादा होता है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में जो टर्शियरी कार्बोक्यूटाइन होता है इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सेकेंडरी, सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रेफरली जो होता है वो SN1 रिएक्शन देते हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया वे इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दी बेंजीन, बेंजीन पे क्यों अटैक करते हैं? देखिए बेंजीन इज दी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसके ऊपर क्या होता है, ईजी हो जाता है। देन पूछा गया गिव दी डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑन द बोर्ड, क्लोरीनेशन का रिएक्शन पूछा गया और देन उनसे बोर्ड पे जो होता है कंप्लीट मैकेनिज्म ड्रा करवाया गया। देन पूछा गया व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ। इसमें क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में कि एक जो होता है जो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल होता है कार्बन कार्बन, और वो क्या करता है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो ओवरलैप करता है विद दी हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, वो क्या कर रहा होता है, ओवरलैप कर रहा होता है और उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। देन सेकंड स्पेशलाइज का जो क्वेश्चन पूछे गया है कि वाटर बॉटल मेड अप ऑफ विच पॉलीमर, ये पॉलीस्टाइरीन यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड डिपिस्टर में क्या फ़र्क है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, वेरी सिंपल। विच थ्योरी इज़ मोर एफिशिएंट, कोलिजन होती है या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है? तो देखें इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज़ मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू दी कोलिजन थ्योरी। देन पूछा गया लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो इसकी ये लिमिटेशंस है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू दी रिएक्शन, जो कि कैटालिटिक सरफेस पे जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उस केस में ये कोलिजन थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का मैकेनिज्म भी नहीं बता सकती। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा जैसे मॉलिक्यूल एट अ टाइम कोलाइड करते हैं तो उसको हम कोलिजन जो होता है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। इस वजह से ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ चेन रिएक्शन, तो ये चेन रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। ये थे जो क्वेश्चन और ये जो मैंने आपके फैसलाबाद सेंटर के इंटरव्यू आपके साथ शेयर किए हैं। तो नेक्स्ट जो इंटरव्यूज़ फैसलाबाद सेंटर, लाहौर सेंटर पे होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।